अब हम बात तो कोशिका चक्र की कर रहे हैं और हमें इतना मालूम चल गया कोशिका चक्र में सबसे पहले तैयारी होगी और तैयारी वाली अवस्था को अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों? अंतरावस्था। तैयारी वाली अवस्था, प्रेपरेशन वाली अवस्था को हमने क्या कहा है? इंटरफेज या अंतरा अवस्था कहा है। और तैयारी के बाद जब विभाजन होगा, तैयारी के बाद जब विभाजन होगा भाई, तो विभाजन या डिवीजन वाली अवस्था को हम क्या कहेंगे? एम अवस्था। कह रखा है भाई। अब एक सिंपल सी चीज है बच्चों, जब आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम देते हो, तो एग्जाम तो एक ही दिन होता है। एग्जाम तो वो एक ही दिन होगा, 3 घंटे 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। लेकिन तैयारी तो साल भर की है, 2 साल की है, 3 साल की है। मेहनत आपका जो तैयारी है उसमें हमेशा ज्यादा समय लगेगा। तो नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि कोशिका चक्र में, सेल साइकिल में ज्यादा समय किस में लगेगा? ज्यादा समय तैयारी में लगेगा, कम समय विभाजन में लगेगा। यह एनसीईआरटी के दूसरे पेज पर है। एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर दे रखा है कि इंटरफेज में समय कितना लगता है? 95% से ज्यादा समय, 95% से ज्यादा समय लगता है इंटरफेज में और 5% से कम समय लगता है विभाजन में। दे रखा है एनसीईआरटी में 95% से ज्यादा समय तैयारी में लगता है और विभाजन तो 5% से कम ही हो जाता है। अब एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो आपको मानव कोशिका का दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है मानव कोशिका का या ह्यूमन सेल का। ह्यूमन सेल की सेल साइकिल ड्यूरेशन कितने घंटों की होती है बच्चों? 24 घंटों की। इसका मतलब मानव कोशिका 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। मानव कोशिका 24 घंटे में एक बार डिवाइड करती है। और दूसरा उदाहरण यीस्ट कोशिका का भी दे रखा है। यीस्ट सेल का भी कोशिका चक्र दे रखा है आपको 90 मिनट। इसका मतलब हर ऑर्गेनिज्म का, हर कोशिका का कोशिका चक्र अलग होता है। यह सवाल बना सकते हैं, जब मानव कोशिका का कोशिका चक्र अवधि 24 घंटों की है, यीस्ट कोशिका की कोशिका जब अवधि 90 मिनट की है, इसका मतलब हर सेल की कोशिका चक्र अवधि जो है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर मैं मानव कोशिका की बात करूं